जाते हैं। देखिए संग, कभी कभी हम असंग में पड़े रहते हैं। संग यदि अच्छा है तो हम बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन यदि असंगत में पड़ गए तो हम बेकार हैं। संग से हम राम बन सकते हैं और असंग से हम हराम बन सकते हैं। एक बार एक संत जी थे, संगत जो है ना, सत्संगत की महिमा सुनिए। एक संत जी थे, एक गांव में रहते थे और प्रतिदिन जाते भिक्षा लेने के लिए। तो एक दो तीन, कभी कभी संतों का किसी किसी घरों से बड़ा प्रेम हो जाता है, क्योंकि कुछ पाने के लिए यदि भोजन इत्यादि पा जाते हैं तो प्रेम बढ़ता है। तो एक माता जी थी, वो संतों को बड़ा प्रेम करती थी। कोई संत आता तो उसे भूखो नहीं जाने देती थी माता जी। तो संत जी उसके घर पहुंचे तो भोजन लेकर के आए। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, महीनों लगातार चलता रहा। एक दिन उसके यहाँ हुई झगड़ा, और जब झगड़ा हुई तो उसी समय संत जी कुछ समय के बाद उसके घर पहुंचे। तो झगड़ा होने के बाद ये एक हाथ में कपड़ा ले रखी थी, और लिपाई पुताई होती है ना घरों में गोबर से, गाय के। तो गाय के गोबर को बाल्टी में भिगो रखी थी और उसमें उस जो पोते को यानी कपड़े को डाल दी और पुताई कर रही थी घर की। संत जी पहुंचे और दरवाजे से आवाज लगाते, मैया भिक्षाम देही। अंदर से कोई नहीं निकला। पुनः भिक्षाम देही मैया। थोड़ी देर तक खड़े, कोई नहीं आया। फिर मैया भिक्षाम देही, तब भी नहीं। और जब चौथी बार बोले मैया भिक्षाम देही, मैया को क्रोध आया, आज मेरे घर झगड़ा हुई है और तब भी तुम भिक्षा लेने के लिए आती हूँ। आई और जो कपड़ा ले रखी थी गोबर लगाई हुई, उसी को संत के ऊपर दूर से फेंक दी। और जब फेंकी तो संत मुस्कुराने लगे, वाह मैया, आज तो हमारे यहाँ कपड़ा भी नहीं था, आज तो तुम दे दी, वो भी लेकिन थोड़ा गंदा है, मैं इसको साफ कर लूंगा। सीधे लगा लिए और चले गए संत। देखिए, जो तुम्हें एक दिन दो दिन भोजन के लिए दिया है, तुम्हारी भूख मिटाई है, उस पर क्रोध नहीं करना। यदि एक दो शब्द वो बोल भी देता है तो संत ऐसे ही होते हैं, जिसका इतना भी लेते हैं, बदले में उसे इतना देने की कोशिश करते हैं। संगत देखिएगा, वो कपड़ा संत जी लिए और ले गए अपने आश्रम में, उसको धुले। धुलने के बाद में जो गोबर इत्यादि लगा था साफ करके एक रस्सी पर डाल दिए, कपड़ा सूख गया। और उसी दिन सवेरा हुआ, सवेरे सवेरे एक भक्त 1 किलो घी लेके पहुंच गया, शुद्ध घी, बढ़िया गाय का। संत जी बोले कि अरे आज तो बड़ा सौभाग्य, हमारे पास घी भी नहीं था भगवान को दीपक जलाने के लिए। चलो ठीक है। भक्त चला गया। संत जी बोले कि इस घी का मैं हलवा बनाऊंगा और भगवान को भोग लगाऊंगा, और आधा जो बचेगा उससे मैं प्रतिदिन दीपक जलाऊंगा। भक्त तो चला गया देके। संत विचार कर रहे हैं, तो हलवा तो बना लिए, लेकिन दीपक कैसे जलाएं? तो जो कपड़ा सुखा के रखे थे, गए कपड़े को उठा करके लाए, और जब कपड़े को उठा करके लाए तो 108 बत्तियां उसी कपड़े से बनाते हैं, क्योंकि घी रखने के लिए पात्र था, लेकिन उसमें जो होता नहीं है दिया जलाने के लिए, यानी कुछ चाहिए ना, कपड़ा हो या कॉटन यानी रुई हो, तभी तो दीपक प्रज्वलित होगा।
तो कुछ नहीं था संत के पास, उसी कपड़े को 108 बत्तियां तैयार हुई और भगवान के समक्ष दीपक यानी पात्र को रखा और उसके बाद में उस कपड़े को घी में डुबोया और दीपक जला दिए, प्रज्वलित कर दिए संत जी, और भगवान को भोग लगाए, घंटी बजाए। कपड़ा अपने आप को बड़ा गर्वित एहसास कर रहा था। देखिए, संग सोच रहा था कि मैं किसके पास था, तो इस मेरे ऊपर केवल कीचड़ लगा के मुझसे पुताई की जाती थी। आज मैं जब संत के हाथों में आ गया तो मुझे भगवान के चरणों में जलना पड़ रहा है। और भगवान के चरणों में ऐसे नहीं जल रहे हैं, दीप जलाए हैं, मतलब आरती हुई हमी से, और उसके बाद में खुद भी उजाले में और दूसरे को उजाला दे रहा हूँ। इतना गर्व, ये है सत्संग। नहीं तो कहाँ कीचड़ में, कहाँ भगवान के चरणों में आ गया, संत की कृपा। तो संत की कृपा कभी विफल नहीं जाती है। संत तो कितना भी खराब से खराब वस्ती हो उसे भी स्वीकार कर लेता है। एक व्यक्ति था जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, घर वाले बड़े परेशान थे, और घर वाले परेशानी होते हैं, अच्छे बच्चों को तो संत के पास खड़े ही नहीं होने देते, और जो थोड़ा उपद्रवी, कोई कमी, बहुत चीजें होती हैं तो उसे संत के पास अपने आप ले जाएंगे। कुछ कृपा करो महाराज, दया दृष्टि डालो। महाराज बोलते अच्छा डालूंगा। परिवार वाले बोले कि पुत्र आज से तू संत के पास रहना। ठीक है। अब संत जो है, अब बताओ, एकदम बिगड़ा हुआ इंसान जो होगा, संत उसे कैसे सुधार पाएगा? नहीं सुधार सकता। संत जी बैठते, भोजन तो बड़े प्यार से कर लेता और भजन के नाम पर भगने लगता। संत जी बोले ऐसा है कि तू भजन नहीं करेगा तो मैं तुझे यहाँ से भगा दूंगा। ये बोला मैं भग जाऊंगा अपने घर, कोई बात नहीं, लेकिन राम वाम को नहीं जपूंगा। संत बड़े चक्कर में। संत बोले यदि इसे ऐसे वापस भेजता हूँ तो मेरा नाम डूबेगा, संतों का नाम डूबेगा। भाई संत वही जो बिगड़े हुए को सुधार दे, साधु वही जो बिगड़े हुए को सुधारे, नहीं सुधारा तो काहे का साधु। तो बड़े चक्कर में एक दिन उसको बहका के बहुत बात करके ले गए जंगल में, और जब जंगल में ले गए तो बोले अरे एक बार तो राम बोलते, एक बार बोल दे बस। काफी 2-3 घंटे से परेशान कर रखे थे संत जी। एक बार बोला आज जब से आया हूँ राम राम सुनते सुनते मेरे कान पक गए। साधु बोला बस काम हो गया, बस अब आगे नहीं बोलना, अब एक और सुन ले मेरी बात। बोला क्या? बोले तूने एक बार राम का नाम लिया है, इसके बदले में जब तुझसे कोई कुछ बोलेगा कि मांग ले तो मांगना नहीं, तू बस इतना काम याद रखना। बोला ठीक है, जाओ तुम, अब तुम्हारा कल्याण है। चला गया। पता है मृत्यु हुई यमराज के यहाँ जब जाओ ना तो सबसे पहले पुण्य को दिया जाता है, उसके बाद में पाप कर्म। यदि पुण्य ज्यादा है तो पाप पहले दिया जाएगा, यदि पाप ज्यादा है तो पुण्य। तो यमराज बोले कि ऐसा है कि तू पुण्य कितना किया है? तो बोला कि कुछ भी नहीं भाई, जो पापी किया है क्या बताएगा, सत्कर्म कोई किया ही नहीं, किसी की सेवा कभी की नहीं, किसी का सहयोग किया नहीं, तो क्या बताओगे? कुछ नहीं बताओगे। बड़े चक्कर में तो एक दूत आता है, बोलता है महाराज ये तो पाप ही पाप किया है, एक बार जीवन में इसने राम का नाम लिया है, अब उसके बदले में जल्दी से इसे जो देना हो दे दो, उसके बाद धक्का मार के इसे गिरा दो नीचे। तो यमराज बोले क्या चाहते हो बदले में? एक बार नाम लियो, क्या चाहते हो? गुरु की बात इसे याद आ गई। गुरु जी बोले थे कि इसके बदले में कुछ मांगना नहीं, ये बोल देना जो तुम्हारा मन हो दे दो। और राम का नाम के बदले में कौन क्या दे सकता है? कहाँ हूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुड़ गाई। यमराज भी चक्कर में कृतार्थ हो गया संगत में आकर के। पता है आप संग करिए लेकिन कुसंग कभी मत करिए। समुद्र कितने बड़े हैं। एक बार समुद्र रो रहे थे तो एक व्यक्ति पूछा भाई तुम काहे को रो रहे हो, इतना बड़ा इतना विशाल, इतनी दूरी है तुम्हारी, सारी नदियां तुम्हारे पास आती, तुम काहे को रो रहे हो?
अरे तुम्हारी पुत्री लक्ष्मी, दामाद तुम्हारे नारायण जी और रत्नों की खान हो, तुम उसके बाद भी रो रहे हो। समुद्र बोला क्यों ना रो, कुसंग है ना, कोई मुझे बांध नहीं सकता था, लेकिन राम जी बांध दिए। भाई विनय न मानत जड़त जल गए 3 दिन बीत। राम जी विनय से सोच रहे थे कि हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, तब क्रोध किए तो दुख नहीं होगा। कौन अपना अहंकार तोड़ना चाहता है। समुद्र बोले कि यदि कुसंग ना होता तो ऐसा होता ना, ये कुसंग की वजह से हुआ है। बसे कुसंग चाहत भलो, यूं रहीम अफसोस। बसे कुसंग चाहत भलो, यूं रहीम अफसोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसई पड़ोस। समुद्र की महिमा इसीलिए घटी कि कुसंग था रावण के साथ, रावण पड़ोसी था, इसीलिए उसे राम बांधे। जबकि समुद्र देवता बोले कि मैं कभी रावण के यहाँ जाता आता नहीं हूँ, ना वो कभी मेरे घर आता जाता है, लेकिन अब गेहूं के साथ तो पिसा ही जाता है। तो इसलिए कुसंगी व्यक्तियों के पास कभी नहीं बैठना चाहिए। काजल की कोठरी में चाहे सयानो जाए, काजल की कोठरी में कोई भी जाएगा तो एक टीक लागी है तो लागी है, एक ना एक टीक तो तुमको लग ही जाएगा, बच नहीं सकते हो। तो इसलिए अपना जो संग है उसे अच्छे लोगों के पास बिताइए, कुसंग में कभी नहीं जाइए। कुसंग तो बड़ा खतरनाक होता है, अच्छों का जीवन बर्बाद कर दिया है कुसंग। और संग केवल यही मनुष्य तन ही कर सकता है, बाकी कोई कर नहीं सकता है। 84 लाख योनियों में सामर्थ्य है तो मनुष्य योनि में ही सामर्थ्य है, जो आपको सबसे पहले मुक्ति दिला सकती है। बाकी सब में तो समझने में बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें नहीं। इसमें तो संत महात्मा तुम्हारे घर जबरदस्ती आके घुसते हैं कि भैया अरे कुछ सीख लो कुछ सीख लो, लेकिन हम तभी नहीं सीखते हैं। बड़ी खुशी होती है कि हम लोगों के लिए प्रवचन होते हैं, मनुष्यों के लिए प्रवचन होते हैं, जानवरों के लिए कोई प्रवचन नहीं होता है। हमारे लिए प्रवचन इसलिए होता है कि हम धर्म में रहें, जानवरों के लिए प्रवचन कोई नहीं होता, वो तब भी अपने धर्म में निष्ठ हैं। कैसे? हम प्रवचन रोज सुनते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद हम अपने जीवन को छोड़ दिए, हमें जैसे जीना चाहिए वैसे नहीं जीते हैं। हम शाकाहारी थे, है ना, लेकिन घास फूस, अनाज, मांस, मदिरा, जो कुछ मिलता है हम पेट को शमशान बना दिए। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं है। जानवरों को निर्धारित कर दिया गया जब कि तुम्हें घास ही खाना है, जानवर आज भी घास ही खाते हैं। मांस, गाय कभी मांस नहीं खाती, शेर के लिए बना दिया गया कि तुझे मांस खाना है, तो शेर कभी घास नहीं खाता, जबकि उसके लिए कोई प्रवचन नहीं है। और हमारे लिए प्रवचन है, उसके बाद में भी हम बिगड़े हैं। और इतना बिगड़े हैं कि यदि कोई समझाता है ना तो हम उसकी खोपड़ी भी खा लेते हैं। सोच लीजिए मनुष्य किस तरह से बदला है। तो हमें संभल कर रहना चाहिए, और नहीं संभले तो हम बेकार हो जाएंगे। ये जीवन, ये जन्म गंवा करके जाएंगे, बना नहीं पाएंगे। इस लख चौरा सियोनी में है तन, ना कोई नर्तन की तरह, कोई संग न हमने जाना सत्संग की तरह, कोई संग न हमने जाना सत्संग की तरह। इस लख चौरा सियोनी में है तन, ना कोई नर्तन की तरह, कोई संग न हमने जाना सत्संग की
बढ़कर तप नहीं कोई, सत्य से बढ़कर तप नहीं कोई, सत्य से बढ़कर तप नहीं कोई, झूठ से बढ़कर पाप नहीं। सत्य से बढ़कर तप नहीं कोई, झूठ से बढ़कर पाप नहीं। बढ़कर तप नहीं कोई, झूठ से बढ़कर पाप नहीं। जीवन में कर्मों का फल भोगेगा अपने आप यही, जीवन में कर्मों का फल भोगेगा अपने आप यही। विषधर लिपटे रहते निस दिन, विषधर लिपटे रहते निस दिन, विषना व्यापे चंदन की तरह, कोई संग न हमने जाना सत्संग की तरह। कोई संग राम ने जाना सत्संग की तरह, कोई संग राम ने जाना सत्संग की तरह। हरि बोल। जय जय। सांसों का अनमोल खजाना, इसे व्यर्थ नहीं खोना है। सांसों का अनमोल खजाना, इसे व्यर्थ नहीं खोना है। सांसों का अनमोल खजाना, इसे व्यर्थ नहीं खोना है। नाम रहे जग में मनमोहन, बीज प्रेम का बोना। नाम रहे जग में मनमोहन, बीज प्रेम का बोना है। चलने में तेज न है दूजा, चलने में तेज न है दूजा, कोई अपने इस मन की तरह, कोई संग न हमने जाना सत्संग की तरह। कोई संग राम ने जाना सत्संग की तरह, कोई संग राम ने जाना सत्संग की तरह।
सत्संग किया तो क्या, सेवा न की माता पिता की, फिर सत्संग किया तो क्या।